विश्व भूगोल 5वें पेज से शुरू करते हैं। उपभू, उप माने नजदीक, भू भूमि के नजदीक। जब चंद्रमा पृथ्वी के निकटतम होता है तब ऐसी स्थिति को बोला जाता है उपभू। उपसौर और अपसौर होते हैं सूर्य के संदर्भ में, उपभू और अपभू होते हैं चंद्रमा के संदर्भ में। इससे उच्च ज्वार मतलब नजदीक होगा तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति बढ़ जाएगी तो उच्च ज्वार पैदा होगा। अपभू में क्या है? जब चंद्रमा पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर होता है इससे लघु ज्वार उत्पन्न होता है। ब्लड मून एक परिघटना है जब पृथ्वी चंद्रमा पर पूर्ण छाया डालती है तब पूर्ण चंद्रग्रहण की स्थिति हो जाती है। इसमें चंद्रमा का रंग लाल हो जाता है, इसे ही ब्लड मून कहते हैं। चंद्रमा पर काले धब्बे वाले क्षेत्र को सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, कई बार आ गया है, इसे शांति का सागर के नाम से जाना जाता है। उल्का अंतरिक्ष में तीव्र गति से घूमते हुए अत्यंत सूक्ष्म ब्रह्मांडीय कण हैं, इन्हें टूटने वाला तारा भी कहते हैं। 6वां पेज शुरू करते हैं। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखा कहते हैं। वैसे ये पृथ्वी अक्षांश रेखा है, ये इनके बीच की दूरी हमेशा समान रहती है। ये अक्षांशों को मिलाती हैं। विषुवत रेखा को मिलाकर कुल अक्षांशों की संख्या 181 होती है। विषुवत रेखा को मिला के दो अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर, इन दोनों के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। शून्य अंश अक्षांश रेखा, विषुवत रेखा एवं शून्य अंश देशांतर रेखा, प्रधान मध्याह्न रेखा का मिलन अफ्रीका के पश्चिमी भाग स्थित गिनी की खाड़ी में होता है। ये इंपोर्टेंट है। कहां होता है? गिनी की खाड़ी में। देशांतर उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली। अब इसे ऐसे समझें, यह पृथ्वी बना देता हूं मैं ऐसे, उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली। ये इनके बीच अंतर एक जैसा नहीं होता। इसका क्या है कि जब विषुवत पे होगा तो सर्वाधिक दूरी होगी इन दो देशांतरों के बीच, और चाहे उत्तरी ध्रुव की ओर जाओ चाहे दक्षिणी ध्रुव की ओर जाओ, इनके बीच की दूरी घटती जाएगी, कम होती जाएगी। ऐसे समझ लो आप इसे एक बार। ये रहा, जैसे कोई बॉल ले लो, यहां से मैंने ये मिलाया, यहां से ये मिलाया, फिर यहां से ये, फिर ये, तो देखो यहां पे दूरी शून्य है, ध्रुवों पे दूरी शून्य है एक दूसरे के बीच। भूमध्य रेखा तक बढ़ती है फिर घटना शुरू हो जाती है। भूमध्य रेखा से चाहे दक्षिण में जाओ चाहे उत्तर में जाओ, देशांतर के बीच की दूरी कम होती जाएगी। 180 देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, 180 को कहते हैं। विश्व के 360 देशांतरों को 24 टाइम जोन, ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, 24 टाइम जोन में विभाजित किया गया है। प्रत्येक टाइम जोन का 1 घंटे का तथा एक देशांतर में 4 मिनट का अंतर आता है। इसे ऐसे समझेंगे हमारे पास ये पूरी पृथ्वी है, हमने इसे 30 देशांतर में बांट लिया है। 30 देशांतर में, 360 देशांतर में, 30 नहीं 360 देशांतर में। अब 360 देशांतर में हमारे पास एक दिन में मिनट होती हैं 24 इंटू 60, 24 इंटू 60, और कुल कितने अक्षांश है हमारे पास? देशांतर 360, 60 से 6 बार और 6 से 4 बार, तो एक देशांतर की वैल्यू क्या आ गई? 4 मिनट। दोबारा हम इसे एक बार फिर समझेंगे। कुल देशांतर 360 है और कुल मिनट कितनी है? 24 इंटू 60। अगर कट करेंगे तो उत्तर आएगा 4, तो एक देशांतर पे 4। अब अगर कोई चीज हमसे 15 देशांतर आगे पीछे हो तो समय का अंतर होगा 60 मिनट अर्थात 1 घंटे। जैसे ये भारत की स्थिति में ऐसे मान लेता हूं, ये सपोज करते हैं ये है, ये अरुणाचल है, ये यहां से
भारत की समय रेखा गुजरती है। यहां से इनके बीच की अंतर है 15 अक्षांश। अगर यहां 12 बजे हैं और ये पूरब की ओर है तो यहां पर 1 बजेगा, और अगर ये पश्चिम था, हमारा गुजरात था, यहां पे जो है यहां पे 11 बज रहे होंगे, अगर 15-15 का अंतर है तो। ये जो रेखा है वही श्रीलंका की भी है, सेम है, जो हाँ हमारे यहां जितने बजते हैं उतने ही श्रीलंका में बजते हैं। आगे आते हैं, विषुवत रेखा की बात करते हैं, इसी वीडियो में कर लेते हैं। पेज नंबर 7। विषुवत रेखा कुल 13 देशों से होकर गुजरती है। एशिया महाद्वीप के ये देश हैं मालदीव, इंडोनेशिया, किरबाती, साओटोम और प्रिंसिप। और अफ्रीका महाद्वीप के जो देश हैं वो गैबन, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया। दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के जो देश हैं वो हैं इक्वेडोर, कोलंबिया और ब्राजील। विषुवत रेखा की बात हो रही है, या जिसे भूमध्य रेखा कहिए। यूपीपीएससी, बीपीएससी, आरएएस, एमपीपीएससी प्री की गारंटी से तैयारी करने के लिए संपर्क करें RMU 9997295322। विषुवत रेखा वाले कुछ देश, अगर इसमें प्रश्न ऐसे आता है, निम्न में से कहां से नहीं गुजरती है, निम्न में से कहां से नहीं गुजरती है। मुझे 13 है कुल मिला के, अगर मुझे 8-9 भी याद हो गए तो मैं प्रश्न का उत्तर निकाल सकता हूं। बाजी माने बहन को बोलते हैं, उर्दू अल्फाज है। कल बाजी माई के गांव में सोई, माई माने मां, माई के गांव में सोई। बाजी माने कल बहन माई मम्मी के गांव में सो गई है। कल कोलंबिया, बाजी ब्राजील, परफेक्ट हो गया, कोलंबिया ब्राजील। माई मालदीव, इक्वेडोर इंडोनेशिया, ई इक्वेडोर इंडोनेशिया, के केन्या, गांव गैबन, सोमालिया, सोई सोमालिया, गैबन, केन्या, इक्वेडोर, इंडोनेशिया। यह ई से भी आप इंडोनेशिया लिख सकते हैं। मालदीव और ब्राजील और कोलंबिया, इतने से तो निकलती है, पूरे मैंने 13 यहां लिख दिए हैं। अगर इतने याद कर लिए आपने तो उत्तर आप दे पाएंगे। कल बाजी माई के गांव में सोई। अब हम बात करेंगे 8वें पेज की मकर रेखा की, तो अगली वीडियो में बात करेंगे। हैव ए नाइस डे, बाय। पेज नंबर 8 से वर्ल्ड ज्योग्राफी शुरू करते हैं। टॉपिक है मकर रेखा और कर्क रेखा दोनों। अब विश्व के कुल कितने देशों से होकर निकलती है, किससे नहीं निकलती है, इस प्रकार का प्रश्न आता है। तो पहले कंसेप्ट समझते हैं। ये पृथ्वी हो गई, 2 काल्पनिक रेखाएं, वैसे तीनों का मैंने पहली वाली तो बता दी आपको, बिल्कुल 20 से निकलती है, विषुवृत्त, भूमध्य से ही कहते हैं। अब 23 सही 1/2 यदि ऊपर वाले अक्षांश पे खींची गई है तो उसे कर्क रेखा कहते हैं, नीचे वाले पे मानी गई है तो उसे मकर रेखा कहते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा है, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा है। दोनों काल्पनिक है, वास्तव में ऐसा कुछ है तो है नहीं। प्रश्न कैसे आएगा यहां से? प्रश्न ऐसे आता है कि निम्न में से किससे गुजरती नहीं है, प्लस किससे समूह दे देगा, 2-3 देशों के नाम देगा तो समूह से गुजरती है। सारे याद करना मुश्किल काम हो गया, लेकिन अगर कुछ याद हो जाए, 8-10 भी याद हो जाते हैं तो हम उत्तर निकाल लेते हैं। मकर रेखा 11 देशों से होकर गुजरती है। अफ्रीका महाद्वीप में नामीबिया, बोत्सवाना, जिनको भी प्रिंटेड मटेरियल चाहिए इसी ऐप में ही और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से सभी विषय का, मतलब सभी विषय का ट्रिक वाला केवल 2500 रुपए में है, स्पाइरल बाइंडिंग के साथ। ये आप ऑर्डर कर लीजिए, घर पे पहुंच जाएगा, या इस नंबर पे संपर्क कर लीजिए 9997295322। अफ्रीका महाद्वीप, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, फ्रेंच पोलिनेशिया, फ्रांस का अधिकार है इस पे। अब फ्रांस देखो कहां है और मकर रेखा होके गुजर रही है, तो गलत होने की संभावना हो गई कि नहीं हो गई? फ्रांस अगर ऐसे ही पढ़ रखा है आपने तो उत्तर गलत हो जाएगा। दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के देश हैं चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राजील। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से मकर रेखा वाले देश याद रखना। आज बाजी माने जीजी, मैं पहले बता चुका हूं आप लोगों को। आज बाजी पैर में मोजा पहनकर अफ्रीका चली गई है। आज बाजी माने दीदी पैर में मोजा ही पहनते हैं, सॉक्स जिन्हें बोलते हैं, पैर में मोजा पहनकर अफ्रीका चली गई हैं। चली तो चिली तो फटाफट लिख दो। आज ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना। बाजी
दीदी बाजी ब्राजील तो पक्का है, और बोत्सवाना। पैर पराग्वे, मैं मेडागास्कर, मोजा मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और फ्रांस का हम दिमाग में रखेंगे कि मकर रेखा फंस गई। मकर रेखा फंस गई है तो फ्रांस से होकर निकलती है, दिमाग में रखना है। फ्रेंच पोलिनेशिया फ्रांस का द्वीप है। बीपीएससी, आरएएस, एमपीपीएससी, यूपीपीएससी प्री की गारंटी से तैयारी करने के लिए संपर्क करें आरएमयू। अब कर्क रेखा की बात करेंगे। कर्क रेखा जो है वो उत्तरी गोलार्ध में है, 23 सही 1/2 अक्षांश पे। ये वाली कर्क रेखा है, ये भूमध्य है, ये कर्क है। कर्क रेखा निम्न देशों से होकर निकलती है। हवाई द्वीप, अमेरिका। अब इसमें भी थोड़ा आप अमेरिका आप ऊपर समझते हैं, लेकिन अमेरिका का जो हवाई द्वीप है वहां से होकर कर्क रेखा भी निकलती है। बहामास, मारिटानिया, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, भारत, म्यांमार, ओमान, मेक्सिको, माली, नाइजर, चाड, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश, चीन एवं ताइवान। अब चीन वाले में भी कंफ्यूजन होगा आपको तो, लेकिन चीन नीचे की ओर है, हमारा पूरा ऊपर की ओर भी नहीं है। यहां पे भी उसी प्रकार का प्रश्न बनता है, कर्क रेखा किस समूह से होकर निकलती है या किससे होकर नहीं निकलती है। चाची अलमारी में ओस मिली, बता। चाची आपके घर में आपकी है, अलमारी भी है, ओस आप जानते ही जानते हैं, मिल गई हो तो बता दो। चाची, चार चीन हो गया, अलमारी अल्जीरिया, मारिटानिया, मैं मैक्सिको, ओस ओमान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात। कम से कम 2-3 बार आप लिखेंगे देख के, तब याद होगा। चाची अलमारी में ओस मिली, बता। चार चीन, अल्जीरिया, मारिटानिया, मैक्सिको, ओस ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, मिली माली देश है और मिस्र है। बता लीबिया भी है। बता बहमास, बांग्लादेश, बर्मा और ताइवान। इन सबसे होके निकलती है भारत, ओमान और नाइजर, और इन सबसे से होके निकलती है। चाची अलमारी में ओस मिली, बता। आगे देखते हैं। विश्व भूगोल में है पृथ्वी की उत्पत्ति। पृथ्वी की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत। निहारिका परिकल्पना दी है लाप्लास ने। उल्का परिकल्पना दी है लॉकियन ने। ग्रहाणु परिकल्पना दी है चैम्बर में अणु, तो चैम्बरलेन ने ग्रहाणु परिकल्पना दी है। ज्वारीय परिकल्पना दी है जेम्स जीन्स तथा हेराल्ड जेफरी ने। विखंडन सिद्धांत दिया है रॉस्कन ने। अंतर तारकीय धूल परिकल्पना ऑटो रेमंड ने। बिग बैंग सिद्धांत दिया है लेमेंटियर, लाइमेंटेरे कुछ भी लिखा हुआ मिल सकता है, जॉर्ज लाइमेंटियर। पृथ्वी की आयु की ज्ञात करने के लिए यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग करते हैं। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत एफ.बी. टेलर ने सर्वप्रथम दिया। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत वेगनर ने ठीक से समझाया है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत दिया है हैरी हेस ने। ये आगे वाली वीडियो में देखेंगे। यहां से भी प्रश्न बनते हैं, आर्कियोजिक महाकल्प, प्रोटियोजिक, आकर पटाले पीली मौसी को, तो मैं आगे वाली वीडियो में आपको समझा दूंगा। हैव ए नाइस डे, बाय। आप 11वें पेज से शुरू कर रहे हैं। इस वाले पेज को समझने के लिए बस थोड़ा सा मोबाइल रोटेट कीजिए। ये ऐसे आ नहीं रहा था। यहां से कई सारे प्रश्न बनते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में। आर्कियोजिक महाकल्प, प्रोटीरोजिक महाकल्प, पेलियोजिक महाकल्प, मीसोजोइक महाकल्प, सीनोजोइक महाकल्प, नियोजोइक महाकल्प। यहां से पेलियोजुग से प्रथम युग माना जाता है, फिर द्वितीय युग, फिर तृतीय युग, फिर चतुर्थक युग। लगभग इनकी क्लासिफिकेशन है। देखो, अगर आप मुख्य परीक्षा नहीं दे रहे हैं इस वाले में, ये मुख्य परीक्षा में नहीं आया, तो प्रश्न क्या आएगा वो मैं आपको बताता हूं। एक तो इनको क्रम में लगाने का प्रश्न आता है। कभी कभी जो जीवों की उत्पत्ति हुई है उस हिसाब से कि ये किस में हुआ था, तो मैं बहुत सारी कंसेप्ट हैं, ट्रिक भी हैं, वो मैं आपको समझाता हूं। तो ये आर्कियोजिक सबसे पुराना है, उसके बाद प्रीटोरोजिक है, फिर पेलियोजिक है, फिर मीसोजोइक है, फिर सीनोजोइक है, फिर नियोजोइक है। यहां पे ये थोड़ा सा 20 लाख वर्ष पूर्व है नियोजोइक। अवधि 1.5 अरब वर्ष, फिर 1 दशमलव इतने, फिर इतने, फिर इतने, फिर इतने, इतने जारी चल रहा है। अब मोबाइल सीधा कर लीजिए आप लोग।
हाँ, अब मैंने कहा आपसे ये दोनों चीजें आपको दिख ले, आकर पटा लिया पीली मौसी ने, ये वाले क्रम में याद रखने ना। आकर, आकर आर्कियोलॉजिक हो गया, पटा लिया प्रोटियोजोइक हो गया, पीली मौसी ने पेलियोजोइक हो गया, मौसी मीसोजोइक, सीनोजोइक, ने नियोजोइक। क्रम से याद हुआ कि नहीं हुआ? आकर पटा लिया पीली मौसी ने, आकर आर्कियोजोइक, पटा प्रोटियोजोइक, लिया पीली पेलियोजोइक, मौसी मीसोजोइक, सीनोजोइक, ने नियोजोइक। सारे के सारे क्रम से याद हो गए, जब भी लगाने में आ जाए। आगे की बात समझते हैं। पल में बर्फ जम जाती है, पल में बर्फ, प्लिस्टोसीन जो युग है उसे, उसमें पृथ्वी बर्फ से ढकी हुई थी, उसे हिम युग भी कहते हैं। पल में बर्फ, बर्फ, हिम, बर्फ, प्लिस्टोसीन कई बार आ गया है। अब मैंने कहा शिव का प्लास, शिव जी, शिव भगवान शिव को जानते हैं हम लोग, शिव का प्लास, ये भी प्रश्न आ गया है शिव का प्लास वाला भी, शिव का प्लास। तो प्लायोसीन जो युग था, शिवालिक उसी में बनी हुई है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ? प्लायोसीन युग में। आगे समझते हैं। चट्टान, चट्टाने इसमें आता है निम्न में से आग्नेय चट्टान कौन सी है, अवसादी कौन सी है, रूपांतरित कौन सी है, कौन सी नहीं है। जो इंपोर्टेंट है वो सब मैंने लिख दी हैं। आग्नेय चट्टानों में ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ग्रेवो, टफ और बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, कोयला और सिल्ट अवसादी होते हैं, ये अवसाद से बनते हैं। रूपांतरित में स्लेट, संगमरमर, क्वार्टजाइट, नीस और सिस्ट। रूपांतरित इन दोनों में से किसी से भी बन सकती है, जो रूप बदल के आई हो। पृथ्वी की आंतरिक क्रियाओं के कारण, अत्यधिक ताप दबाव के कारण ये अपना रूप बदल देती हैं, इसलिए इन्हें रूपांतरित कहा जाता है। ये अवसाद से बनी हुई है और ये अग्नि से बनी हुई है। अवसाद से मतलब परत दर परत मिलती है इनमें। अब यहां पे प्रश्न आएगा आपके लिए, निम्न में से कौन सी रूपांतरित चट्टान नहीं है? क्वार्टर के संग, क्वार्टर देखिए कई सारे तरीके का होता है, दारू शराब में भी क्वार्टर होता है, घर में भी होता है क्वार्टर, मतलब एक छोटे मकान को क्वार्टर भी बोलते हैं। क्वार्टर संग स्लेट रूप बदलती है, क्वार्टर संग स्लेट रूप बदलती है। क्वार्टजाइट, संगमरमर, स्लेट, और ये है कौन सी? रूपांतरित है। क्वार्टजाइट, संगमरमर तथा स्लेट रूपांतरित चट्टान के उदाहरण हैं। क्या याद रखना है? क्वार्टर पी रहे हैं, क्वार्टर के संग कुछ ना कुछ पीते हैं भाई, जिनको पता है, जो पीते होंगे उन्हें भी पता होगा, क्वार्टर के संग कुछ ना कुछ तो लेंगे। इसे चखना बोलते हैं, सब लोग जानते हैं इस बात को। क्वार्टर संग स्लेट रूप बदलती है, रूपांतरित चट्टानों की बात है, स्लेट, संगमरमर और क्वार्टजाइट। आगे और भी हैं जिनका संबंधित, और भी हैं। अवसाद तो आप जानते हैं, देखिए कोयला अवसादी चट्टान है, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, ये है। अगला टॉपिक है ज्वालामुखी, ये अगली वीडियो में कराऊंगा मैं आप लोगों को। पेज नंबर 14 से ज्वालामुखी वाला टॉपिक शुरू करते हैं। अब बड़ा टॉपिक है, थोड़ी देर लगेगी, इसीलिए इस वीडियो में शुरू कर रहे हैं पूरा। ज्वालामुखी वह स्थान है जहां से निकलकर गैसें, राख और तरल चट्टानी पदार्थ, लावा पृथ्वी के तल पर पहुंचता है। आंतरिक भाग में स्थित, पृथ्वी के आंतरिक भाग में स्थित जो तरल पदार्थ हैं, वहां वो निकल के बाहर जहां से पृथ्वी पर निकले उसे ज्वालामुखी कहते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली गैसों में जलवाष्प सर्वाधिक मात्रा में होती है, H2 सर्वाधिक। एक बार ज्वालामुखी अपने नोट्स में आप बनाइए कहीं ना कहीं। जो मेन इसमें छेद है उसे छिद्र कहा है। क्रेटर, ये जो कीप जैसी बन जाती है उसे क्रेटर कहते हैं। ये जो जिस नली से होके आ रही है उसे ज्वालामुखी नली कह रहे हैं। मैग्मा का ऊर्ध्व प्रवाह, मैग्मा यहां इकट्ठा था, ये ऊपर की ओर निकल रहा है, ऐसे चल रहा है, इसे मैग्मा का ऊर्ध्व प्रवाह कहते हैं। क्रेटर बात समझ में आ गई। ये एक कटोरी जैसी बन जाती है, यहां पे ये कटोरी है, इसमें देखिए में अंदर है तो मैग्मा, बाहर निकल आया तो लावा। अंदर मैग्मा, बाहर लावा। उसी पदार्थ को जब वो अंदर होता है इसमें तो मैग्मा बोलते हैं, उसी पदार्थ को जब ये बाहर निकल आता है तो लावा बोलते हैं।
अत्यधिक तापों के कारण सेलों का गलन यहां पर है। अब ज्वालामुखी के 3 प्रकार हैं, जागृत या सक्रिय, प्रसुप्त और शांत। अब इनके नाम आप सुन लीजिए, जागृत सक्रिय के कुछ याद भी कराएंगे जैसे भी हो जाएगा। किलायू हवाई द्वीप पर है, चालू है। मोना लोवा यूएसए का अधिकार है, यहां पे है। माउंट एटना इटली में। स्ट्राम्बोली भूमध्य सागर में। ओजोस डेल सलाडो बैरन द्वीप भारत में। फ्यूजियामा जापान में। शांत में किलिमंजारो अफ्रीका, चिम्बराजो इक्वेडोर, पोपा म्यांमार का, दामबंद ईरान का, को सुल्तान पाकिस्तान का। और माउंट सेंट हेलेंस है, अमेरिका का अधिकार है, प्रसुप्त ज्वालामुखी है। मैंने आपसे कहा काका इंडोनेशिया गए हैं। काका, काका माने बाबा भी होता है। काका इंडोनेशिया गए हैं। काका टोआ ज्वालामुखी कहां स्थित है? इंडोनेशिया में। ज्वालामुखी द्वारा निर्मित आकृतियां, इन्हें रट लीजिए। देखिए कुछ भी कैसे भी आपको याद रखना है। अमेरिका ने मार डाला, अमेरिका ने मार डाला, अमेरिका ने मोना को मार डाला। मोना लोआ अमेरिका का अधिकार है। मार डाला किलायू पे भी अमेरिका का अधिकार है। ज्वालामुखी से निर्मित आकृतियां इंपोर्टेंट है ये भी। दरारी उद्गार से निर्मित आकृतियां, लावा पठार इसी से बनता है। दरारी उद्गार क्षेत्र में फैली मोटी परत होती है, जैसे भारत का दक्षिण पठार, अमेरिका का कोलंबिया पठार इसके उदाहरण है। लावा का मैदान दरारी उद्गार से क्षेत्र में फैली थोड़ी पतली परत हो, इसे ऐसे समझो, पठार होगा तो मोटी परत होगी, जैसे भारत का दक्षिण भारतीय क्षेत्र या ये कहिए दक्कन का पठार जो है। और मैदान में क्या है कि पतली परत बिछी हुई है, यहां इतनी मोटी है पठार में और यहां पे इतनी पतली है, तो ये लावा का मैदान है। जैसे प्री कैम्बियन सील्ड कनाडा का। केंद्रीय उद्गार से निर्मित आकृतियां, ज्वालामुखी शंकु, ज्वालामुखी शंकु, ये जो क्रेटर बना था ना उसकी बात हो रही है। ये शंकु जैसे आकार का हो जाता है। निकास नली के चारों ओर लावा का जमाव बन जाता है, उसे ज्वालामुखी शंकु कहते हैं। बाह्य में ये बनते हैं और आंतरिक में ये बनते हैं। इनको आगे सीखना बहुत जरूरी है। डाइक, सिल, बैथोलिथ, लैकोलिथ, फैकोलिथ, लेपोलिथ, पहले तो यही प्रश्न आता है, फिर आता है इनकी आकृति के हिसाब से, ये आकृति बनती किससे है, पहले तो यही प्रश्न आएगा। तो मैं पहले ये भी याद कराऊंगा आपको और ये भी याद कराऊंगा, और फिर इनकी आकृतियां होती कैसी है ये भी समझना है। बाह्य स्थलाकृतियों में ज्वालामुखी पर्वत आप जानते हैं, पठार बना दिया और ज्वालामुखी मैदान बना दिया, शंकु बना दिया, क्रेटर बना दिया, डाट बना दी। अब इसी में आंतरिक स्थलाकृतियों में डाइक, सिल, बैथोलिथ, लैकोलिथ, फैकोलिथ और लेपोलिथ होते हैं। इन्हें हम अभी समझते हैं इसी वीडियो में। 16वें पेज में ये ना अंदर बनी हुई आकृतियां हैं। लावा का उत्तलीय जमाव, उत्तल ये रहा, और ऐसे एक अंदर जम गया है लावा किसी तरीके से, तो इसे लेकोलिथ कहते हैं। उत्तर ले लो, ले उत्तर ले, लेकोलिथ उत्तलीय जमाव। अब समझते हैं हम लोकोलिथ को। अब लो भाई, अब अवतलीय लोकोलिथ, ये रहा अवतलीय जमाव किसका? लोकोलिथ वाला। किसने बनाए हैं? ज्वालामुखी ने बना रहा है। कहां बना रहा है? अंदर बना रहा है। अंदर में भी उत्तल बनाया तो लेकोलिथ हो गया, अब अवतलीय बनाया तो लोकोलिथ हो गया। एक और होता है गुंबद में वो था बैथोलिथ। बैथोलिथ किसमें है? गुंबदाकार जमाव। ये ऐसे आकृति बन गई है पृथ्वी के अंदर। लहर को फेंको, लहरदार अगर जमाव बना है, बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है ये मेंस और प्री के लिए। लहरदार जमाव जो बना है तो फैकोलिथ कहते हैं। सिल, क्षैतिज जमाव को सिल कहा जाता है, लंबवत जमाव को डाइक कहते हैं। क्षैतिज और लंबवत, ऐसे कोई जमाव हो गया यूं की तरफ तो सिल, और लंबवत जमाव हो गया ऐसे तो डाइक कहते हैं। आगे की वीडियो में आराम से देखेंगे। आप एक बार इन सबको बना के जरूर लिखें। उत्तर ले, अब लो भाई, गुंबद में वो था, लहर को फेंक दो,
सिल और डाइक, ये पहले तो ये भी याद रखने हैं, यही प्रश्न आता है लेकुलिथ नामक आकृति का निर्माण किससे होता है, बैथोलिथ का आकृति का निर्माण किससे होता है, सिल कौन बनाता है, डाइक कौन बनाता है ना। तो ये भी प्रश्न आते हैं और ये इनके स्वरूप के आकार से संबंधित भी प्रश्न आते हैं, इसीलिए रट लो इसे।